अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ खोला मोर्चा। खबर खटीमा से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को खटीमा में निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने तथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की मांग को लेकर खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने आरोप लगाया है कि निजी विद्यालयों द्वारा कॉपी, किताबों, बैग व ड्रेस के लिए अपनी अपनी दुकान सुनिश्चित की गई है, जिनके द्वारा मनमानी तरीके से अधिक मूल्य पर कॉपी, किताबें व अन्य दस्तावेज सामान अभिभावकों को विक्रय किए जाते हैं, जिससे विद्यालयों को भी भारी कमीशन जाता है। ज्ञापन में लिखा गया है कि कई निजी विद्यालयों द्वारा कॉपी, किताबों के लिए पैकेज तथा कलर कोड बनाए गए हैं, जिसमें से अभिभावक द्वारा यदि एक भी सामान कम लिया जाता है तो अभिभावकों के साथ कठोर व्यवहार दुकानदार द्वारा किया जाता है और कॉपी, किताबें, बैग व ड्रेस आदि देने से मना कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अभिभावकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर जांच के उपरांत दोषी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। एशियन मीडिया के लिए गोरखनाथ की रिपोर्ट। इस सत्र में जो भी नए विद्यार्थी जो भी नए प्रवेश लिए हैं और प्राइमरी ये जो प्राइवेट विद्यालय जितने निजी विद्यालय हैं, इन लोगों की अपनी मनमानी चल रही है। इन्होंने क्या कर रखा है कि अपनी कॉपियों में कलर कोडिंग कर रखी है। उसके बाद जिस दुकानों को इन्होंने तय कर रखा है उन्हीं दुकानों से लेना है। अगर उनके यहाँ से बच्चों के गार्जियंस ने अगर कोई पैकेज बनवा लिया कॉपी किताबों का और उन्होंने अगर एक लंच बॉक्स नहीं लिया तो वो पूरी की पूरी कॉपी किताबें वापस कर ले रहे हैं। ये उनकी अपनी मनमानी है। फिर उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो कलर कोडिंग कर रखी है उसके हिसाब से मैं तो ये जानना चाहूँगा। और इसी मामले को लेकर आज हमने जिलाधिकारी जी को एसडीएम साहब के माध्यम से भिजवाने की भी कोशिश की है कि इस मैटर को अपने संज्ञान में लेते हुए उन सभी विद्यालयों के प्रति वो जो शिक्षा सत्र के अनुसार जो कार्यवाही होती है वो उनको करनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा ड्रेस में भी वही है। इनकी अपनी दुकानें निश्चित हैं, वहीं पर उनकी किताबें भी मिलती हैं और उन्हीं लोगों से संपर्क करते हैं तो उनकी ड्रेस भी मिलती है। अब गार्जियंस तो कहाँ से कुछ भी करेगा ना बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये इसमें ऐसा है ना, कॉपियों में तो सर मेरे पता है मुझे 25-30% भी होता है। अब वहाँ अगर 100 रुपये की कॉपी है तो गार्जियंस लेगा तो उसको 100 रुपये की ही पड़ेगी। बाकी का जो परसेंटेज है उनको सीधी बात है निजी विद्यालय ले रहे हैं। बिल्कुल बहुत से बुक सेलर वाले ये कर रहे हैं। अगर आप उनके यहाँ से बुक्स वगैरह ले रहे हैं और उन्होंने आपने किसी एक भी चीज़ के लिए मना कर दिया तो वो सीधे मना कर देते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे अभी डायरेक्टली सीएम साहब से भी इस बात के बारे में रखेंगे कि भाई उनका अपना क्षेत्र है और यहाँ पर इतनी बड़ी धांधलीबाजी हो रही है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों से शिकायत है कि जो कुछ स्कूल यहाँ पर निजी स्कूल हैं जो कि पर्टिकुलर दुकान से ही किताबें खरीदने के लिए या कॉपियाँ खरीदने के लिए इनको पेरेंट्स को फोर्स करें, जो कि सरासर गलत है। मैं खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करूँगा इन सब चीज़ की जांच किया और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करें।